मन के सवाल में आपका स्वागत है। आज जो प्रश्न उठाया जा रहा है वह प्रश्न अनेक मार्गों से होकर मेरे पास आया है और यही अब मैं कर रहा हूँ। मैं एक धारा के प्रश्नों को इकट्ठा होने देता हूँ। जब अनेक मनों से ये प्रश्न मेरे पास पहुँचते हैं तब उनका एक प्रश्न बना लिया जाता है और उस एक प्रश्न में सभी के प्रश्नों के उत्तर समाहित होते हैं। आज जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछने वाली ने कहा है कि क्या तुलसी की माला धारण करने के बाद मांसाहार, प्याज, लहसुन इत्यादि ये हम खा सकते हैं। प्रश्नकर्ता से पूछा मैंने कि ये बताओ क्या तुम नॉनवेज खाती हो, प्याज लहसुन खाती हो? तो उसका रिप्लाई आया कि मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है, मेरे परिवार के लोग खाया करते थे। मैंने पूछा कि मेरा प्रश्न ये तो था ही नहीं कि मजबूरी में खाना पड़ा या जानबूझकर। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि तुम खाती हो या नहीं। तो उसने कहा हाँ मैं खाती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है क्योंकि परिवार में सभी खाते हैं। तो मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि जो शाकाहारी होगा उसके भीतर तो ये प्रश्न आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा कि क्या तुलसी माला धारण करने के बाद हम मांसाहार कर सकते हैं या प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि वह तो पहले से ही नहीं खा रहा। अब क्या है कि जो नॉनवेज खा रहा है, प्याज लहसुन खा रहा है, उसके मन में आत्मग्लानि क्यों हो रही है? कारण क्या है? क्या कारण है? तो पूछा कि भाई कारण क्या है? तुमने तुलसी की माला धारण की तो अब ये समस्या क्या है? पहले भी तो तुम नॉनवेज खाती रही होगी, पहले भी प्याज लहसुन खाती रही होगी, तब तो आत्मग्लानि नहीं हुई, तो अब एकदम से क्यों हो गई? तब उसने बताया कि जिन्होंने हमारे गुरुजी ने जो माला धारण करवाई तो गुरुजी ने कहा कि देखो इसका बड़ा सख्त नियम है। जब तुलसी की माला धारण की हुई हो तब तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, और जिस दिन तुम मांसाहार करो, प्याज लहसुन खाओ, उस दिन तुलसी की माला को उतार कर रख देना। अब भूल चूक तो होती रहती है, स्वाभाविक है। अब ये भूल गई किसी दिन और तुलसी की माला पहने पहने खा लिया नॉनवेज, और नॉनवेज खा लिया तो प्याज लहसुन तो होगा ही होगा उसमें। अब भर गई आत्मग्लानि से। अब वो जो तुलसी की माला थी वो इनकी जान की आफत बन गई। मैंने इनसे कहा कि एक बात बताइए मुझे कि आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने कुछ और भी कहा तुलसी की माला धारण करते समय? इन्होंने कहा नहीं, और कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके गुरुजी से बात करूंगा। गुरुजी से संपर्क किया गया, पूछा गुरुजी से कि जो तुलसी की माला आपने धारण करवाई, इसके जो नियम बताए उसमें क्या आपने यह नियम नहीं बताया कि तुलसी की माला धारण करते समय
क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं करना है। तो उनके गुरुजी बोले ये थोड़ी ना बताए जाते हैं, ये तो नियम उसमें आते ही नहीं तुलसी की माला में, और ना कोई इनका पालन कर सकता। अब एक बात समझिए, यहाँ पर जो असल बात थी वो तो खो गई और व्यर्थ की बातें आ गई इन जीवन में। असल बात क्या थी? ये तुलसी की माला या अन्य प्रकार की माला गुरु क्यों देते थे अपने शिष्य को, क्यों धारण करवाते थे? इसके माध्यम से वे एक अनुशासन देते थे। और अनुशासन क्या होता था कि बेटा तुझे तुलसी की माला दी है ना, तो अब तू अपने जीवन से झूठ, बेईमानी, चोरी, मक्कारी, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इनको मत आने देना बेटा। और जब आए तो तुलसी की माला को थाम लेना, याद कर लेना कि ये माला किस लिए पहनी है। जैसे आपने सुना होगा ना कि भैया ये बात गांठ बांध के रख लो। तो प्राचीन काल में जब लोग भूल जाते थे कोई चीज़, तो उनको कहा गया होता था कि ऐसा है कि अपनी धोती में गांठ मार लो। अब जब तुम उस गांठ को देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा ये गांठ क्यों मारी थी। तो ये एक अलार्म था, रिमेंबरिंग अलार्म, याददाश्त के लिए। अब आजकल तो मोबाइल हैं, स्मार्टफोन है, उसमें हम अलार्म लगा देते हैं। ये प्राचीन काल के अलार्म थे, गांठ बांध लेना धोती में, तुलसी माला धारण कर लेना, यज्ञोपवीत धारण कर लेना, कि जिस समय आपके साथ गुरु नहीं है, अन्य कोई और नहीं है, तब उस समय आपको कौन अनुशासित करेगा, कौन नियमों में चलाएगा। उस समय ये मालाएं, ये प्रतीक चिन्ह, सीधी सीधा एक शब्द है इसके लिए, प्रतीक चिन्ह। वो माला भी हो सकती है, कोई पेंडेंट भी हो सकता है, हाथ में बांधा हुआ कोई ब्रेसलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रतीक चिन्ह। तो गुरु अपने शिष्य को प्रतीक चिन्ह देता था, जिससे कि उस प्रतीक चिन्ह के रहते वह उन नियमों को याद रख सके। अब ये जो गहरे गूढ़ प्रतीक चिन्ह थे जो जुड़े थे इसके साथ, बातें जो जुड़ी थी, वे सब तो हो गई, दरकिनार कर दी गई एक तरफ। उनकी तो कोई परवाह ही नहीं करता। व्यर्थ की बातें उठा लें, व्यर्थ की। ये तुलसी माला पहनी है तो प्याज लहसुन मत खाओ। प्याज लहसुन क्या कह रहा है? कई लोग मेरी इस बात से नाराज़ भी हो गए हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, कि आप प्याज लहसुन खाने का बड़ा समर्थन करते हैं। अब वे सुनते नहीं हैं ठीक से बिल्कुल नहीं सुनते हैं। समर्थन या ना समर्थन की तो मैं बात ही नहीं करता। मैंने कहीं ये कहा ही नहीं कि प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं तो तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर बात करता हूँ कि प्याज लहसुन के पीछे क्यों पड़ गए हो, जबकि ये औषधियाँ हैं। आज सब बात इंटरनेट की ही मानते हैं ना, गूगल की ही मानते हैं। तो गूगल से पूछ लो प्याज लहसुन के कितने गुण हैं। इतने गुण वो बता देगा प्याज लहसुन के, इतने गुण बता देगा कि आपको लगेगा कि भैया हम तो रोटी कल से प्याज से ही खाएंगे। और जो किसान है वो क्या कर रहा है खेत में? रोटी आती है, लस्सी आती है, और उसके साथ उसकी पत्नी 4 गंठे ले आती है प्याज। वो अपने घुटने पे मारता है, मुक्के से तोड़ता है, प्याज रोटी खाता है। और ये प्याज उसकी सारे रोगों से रक्षा करता है। मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनाकर खाता है। खूब काम करता है, खूब काम, और रोगग्रस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्याज लहसुन ही उसकी रक्षा करते हैं। मज़दूरों को देखो, प्याज के साथ रोटी खा रहे हैं। लाल मिर्च और या हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाई और रोटी उस पर लगाई ऐसे और खा गए। और ये सारे औषधीय गुण
उनके भीतर किसी भी प्रकार के रोगाणु को नहीं आने देते, किसी भी प्रकार के। तो तुलसी की माला या अन्य कोई भी माला यदि धारण की हुई है तो इन बातों को लेकर आत्मग्लानि से मत भरिए, बिल्कुल भी मत भरिए। सहज रहिए, स्वाभाविक रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें पाप के अंतर्गत नहीं आती। परमात्मा आपको इस बात के लिए दंडित नहीं करेगा कि तुलसी माला पहनकर आपने नॉनवेज खा लिया, प्याज लहसुन खा लिया। ये परमात्मा की दृष्टि है ही नहीं, है ही नहीं। इन बातों की परमात्मा कभी गणना करता ही नहीं। गणना वहाँ होती है आपके भीतर के पाप की, कि आपने किस पर कितना अत्याचार किया। परमात्मा सिर्फ इसको गिनता है, किसको सताया, किसका पैसा लूटा, किसके साथ ठगी की, बेईमानी की, चोरी की, धोखाधड़ी की। वहाँ हिसाब किताब इन चीज़ों का रखा जाता है, प्याज लहसुन का नहीं। ये तो औषधियाँ हैं। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न कि ये आत्मग्लानि से भरी हुई हैं कि तुलसी की माला पहनकर ये पति के साथ सो गई और उसके बाद 7-8 दिन तक ये हर वक्त रोती रही, परमात्मा से क्षमा मांगती रही कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ऐसे कैसे चलेगा? अगर चिंतन इतना भ्रम से भरमाया हुआ होगा तो कैसे चलेगा? फिर भक्ति आप कैसे करेंगी? कैसे करेंगी? अरे पति किस लिए दिया गया? परमात्मा ने क्यों दिया? प्रकृति ने आपको पति क्यों दिया? इसीलिए दिया ना कि उसके साथ सुखपूर्वक सोया जाए। और यदि तुलसी की माला उस समय धारण की हुई है और पति के साथ सो गई हैं तो तुलसी मैया का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या समस्या है? तुलसी कोई अपवित्र हो जाएगी यदि आप पति के साथ सो रही हैं तुलसी की माला धारण करके? तो तुलसी की पवित्रता इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है। वह तो माँ है और माँ की गोद में बच्चे सो रहे हैं। मैं तो बड़ा आभारी हूँ इन जैसे पंडित और पुजारियों का। मैं इन जैसे कह रहा हूँ, सभी पंडित पुजारी ऐसे नहीं हैं, बहुत सुलझे हुए और समझदार भी हैं। ये 2-4 कुछ तथाकथित, ये शब्द मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं उन 2-4 पंडित पुजारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इन जैसी स्त्रियों को यह नहीं कह दिया कि देखो इस धरती पर रहते हुए पति के साथ नहीं सोना, नहीं तो धरती माता बुरा मान जाएंगी। धरती को छोड़ दो, त्याग दो धरती को, फिर पति के साथ सोना। धरती माँ है हमारी, माँ के ऊपर पति के साथ सोओगी, लाज नहीं आएगी? जैसे तुलसी की माला को उतार कर रखना है, ऐसे धरती को भी त्याग दो और फिर पति के साथ सो, नहीं तो मत सो। तो मैं आभारी हूँ इन पंडित पुजारियों का कि इन्होंने ऐसा भ्रम नहीं डाला। ये कहाँ के अज्ञानों में पड़े हो, कहाँ के? अपने भीतर को शुद्धता की ओर ले जाओ, भीतरी शुद्धता। ये बाहरी खान पान, ये आउटर चीज़ें, ये इतना मायने नहीं रखती, नहीं रखती। असल बात है आपके भीतर की निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता। आपके भीतर क्रोध नहीं है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, अहंकार नहीं, किसी के साथ छल कपट करने की भावना नहीं। उसके बाद आप कुछ भी खाते पीते रहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। कहते हैं जे रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जे रहीम उत्तम प्रकृति, जो भीतर से हृदय से उत्तम प्रकृति के हैं, शुद्ध आत्मा हैं, काकरी सकत कुसंग,
भला बुरा संग उनका क्या बिगाड़ देगा? अगर आप भीतर से पवित्र हैं तो ये प्याज, लहसुन और नॉनवेज भला आपका क्या बिगाड़ देंगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चंदन बिस व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, उस पर हर समय सांप ही लिपटे रहते हैं, सांपों से लदा रहता है चंदन का वृक्ष। लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं, लेकिन चंदन की लकड़ी के भीतर उन सांपों का विष थोड़ी ना आता है, वो विष प्रभाव थोड़ी ना डालता है। चाहे वे लिपटे रहते हैं हर समय, उनकी जहरीले सांसें उस पर्यावरण में, उस एटमॉस्फेयर में होती है, और चंदन का विष उन्हीं जहरीली सांसों को ही ले रहा होता है, लेकिन फिर भी उसमें जहर नहीं होता। इसी प्रकार से यदि आप प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, पति के साथ भी सो रहे हैं, और भीतर से यदि आप शुद्धात्मा हैं, तो ये सब चीज़ें कोई असर नहीं डालेंगी। और पति का सम्मान कीजिए, इस कारण से आप पति को भी दोष मत दीजिए, क्योंकि ये जो दाम्पत्य जीवन है ना, यह प्रकृति का आदेश है, प्रकृति का। तो पति यदि आपके निकट है और तुलसी माला भी आपने धारण की हुई है, तो फिर अगले 7-8 दिनों तक आत्मग्लानि से मत घिरी रहिए। वो 7-8 दिनों का आत्मग्लानि का भाव आपके पतन का भाव कहलाएगा। उनमें आपका पतन ही होगा, विकास नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ना है, शुद्धता की ओर बढ़ना है, भीतरी शुद्धता। मैं अक्सर इस बात को उद्धृत करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद कह कर गए थे। स्वामी विवेकानंद स्वयं मांसाहारी थे, और बताइए, प्याज लहसुन सब खाते थे। उनको तो आप मानती हैं खूब, सभी लोग मानते हैं। और एक तो ऐसे ही सज्जन मिले, कहने लगे मैं भरोसा ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि स्वामी विवेकानंद मांस खाते थे। वो तो बचपन से ही उन्होंने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाया, मांस तो छुआ तक नहीं। ये सब झूठ है। और जब उनको पता लगा कहीं से कि ये सच है कि वे खाते थे, उस दिन से उनकी स्वामी विवेकानंद के प्रति सारी भक्ति समाप्त हो गई। अब कितनी हल्की तो भक्तियां हैं लोगों की, देख लो, कितनी श्रद्धा है कच्ची, नमक के ढेले की तरह हैं कि एक बूंद गिरी नहीं कि सारा नमक घुल गया। बालू की दीवारें हैं श्रद्धा। ये पता लग गया कि स्वामी विवेकानंद मांस खाया करते थे, सारी श्रद्धा समाप्त उनके ऊपर से, सारी श्रद्धा। तो इन नासमझियों से बस बाहर निकलना है, नहीं तो क्या होगा, इन्हीं में अटक अटक कर रह जाएंगे, इन्हीं में। और जो वास्तविक सत्य है उससे दूरी बढ़ती जाएगी लगातार लगातार लगातार। बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा, क्योंकि कहा गया है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और मैंने तो सब कुछ साफ साफ कह दिया, इशारा भी नहीं, स्पष्ट रूप से कहा है। अपने जीवन की यात्रा को ऊर्ध्वगामी बनाइए, आकाश की ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाइए, भीतरी यात्रा को। और ये तो अभी जैसे आपने ही कहा था कि मेरे परिवार में सब खाते थे तो मैं भी खाने लगी, मेरी मजबूरी है, तो इसमें कोई क्या करे, कोई क्या कर सकता है? अगर परिवार ही खाता आ रहा है पीछे से मांसाहार, तो इसमें तो आपका कोई दोष नहीं है ना। और विवशताएं चारों ओर से ऐसी कि आप छोड़ नहीं सकती, तो बात छोड़ दीजिए। ये बस इस बात में अटक अटक कर अपनी मन को, अपनी ऊर्जा को आप मुरझाने मत दीजिए। शेष फिर